पूर्व हेलो मेडिकल अफसर से रिटायर हैं आप। आपको पहली बार आना होगा, एक बार और आए थे। वर्तमान समय विज्ञान के युग में विज्ञान के अनेक साधनों को चार्ज करने का सभी को याद रहता है, लेकिन इस भागदौड़ की ज़िंदगी में अपने आप को चार्ज करने का किसी को भी कभी फुर्सत नहीं मिला, ना कभी किसी ने गौर किया। तो राजयोग अपने आप को चार्ज करना सिखाता है। मन को चार्ज करने की शक्ति सिर्फ राजयोग से मिलती है। और अभी मैं आपको 10 वर्षों से इस संस्था से मैं जुड़ी हुई हूँ और मुझे कुछ मिला। मैं सारी बहनों का आभारी हूँ कि जिन्होंने इतना श्रम करके सही है, बिल्कुल हम लोगों को प्रसाद का भोग सत्य कराया। वचन। इस स्थान पे भोजन करने का तो मतलब आज कि आभार इनका है, सम्मान इनका है, जी जी और हम लोग आजीवन इनके सम्मान के लिए बिल्कुल बिल्कुल। 1 वर्ष तक आप लोग कहीं का भी अशुद्ध भी भोजन करेंगे तो शुद्ध रहेंगे, क्योंकि यहाँ का शुद्ध भोजन कर लिया है। फिर अगले साल यहाँ जरूर आइएगा। और नमस्कार, मैं हूँ रंजीत राव और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज़। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय राजयोग प्रशिक्षण केंद्र पे मैं मौजूद रहा और आप लोगों ने जो 3 शख्सियत को सुने हैं उनको इस वीडियो में आगे भी आप लोग सुनेंगे। वे पहली शख्सियत हैं ब्रह्म कुमारी दीदी विमला जी। वे राजयोग के बारे में बता रही हैं और क्या है राजयोग, कैसे मन स्थिर रहेगा और कैसे मिलेगा राजयोग का लाभ, जीवन कितना संघर्षपूर्ण है, तमाम बातों पे प्रकाश डाल रही हैं और लोगों को मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं। आप लोगों को बता दूं कि मॉर्निंग में टहलने वाले भूमिहार समाज सहित अन्य समाज के लोगों का एक ग्रुप है जो 50-60 लोगों का संख्या बल है। और ये लोग देखिए यहाँ परिचय प्राप्त करते, और ये जो हैं विनोद राय जी परिचय करा रहे हैं जो DCSK PG कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कंचन राय के पति हैं और वो सबका परिचय करा। अब आप लोग रंजीत राय को सुने तो ब्रह्म कुमारी बहन दीदी। नमस्कार, मैं हूँ रंजीत राव और आप लोग देखना शुरू कर दिए जनगढ़ की आवाज़। कर रहे हैं विस्तार से आप लोग सुने। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मौजूद हूँ और यहाँ सभी लोग एक भोज कार्यक्रम में शामिल हुए हैं जिसमें मैं आपको विद्वत्ता, दिव्यता, संस्कार, संस्कृति और सभ्यता पे जिस व्यक्तित्व से बात करने जा रहा हूँ वे स्वयं अपना परिचय बताएंगी और आप लोगों को बताएंगे कि क्या है आध्यात्म और क्या है आध्यात्म की चेतना। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपने शुभ नाम के साथ ये बताएं कि क्या संदेश दिया है आप लोगों ने इतने दिव्य पुरुषों को। ओम शांति। मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी विमला। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था की शाखा मऊ में जो ज़िला का मुख्यालय है, तो यहाँ शहादतपुरा में संचालिका के रूप में हूँ। और आज बहुत ही खुशी का दिन था कि हम अपने मोहल्ले वाले प्यारे प्रभु प्रेमी भाइयों को एक ब्रह्मा भोजन, एक स्नेह मिलन के रूप में सभी को निमंत्रण दिया गया, जिसमें सभी ने सहर्ष स्वीकार करके और हम बहनों को सेवा का मौका दिया। सभी को संस्था के बारे में अवगत कराते हुए और राजयोग के बारे में बताया गया कि राजयोग क्या है। वर्तमान समय विज्ञान के युग में विज्ञान के अनेक साधनों को चार्ज करने का सभी को याद रहता है, लेकिन इस भागदौड़ की ज़िंदगी में अपने आप को चार्ज करने का किसी को भी कभी फुर्सत नहीं मिला, ना कभी किसी ने गौर किया। तो राजयोग अपने आप को चार्ज करना सिखाता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के राजयोग का आप लोग कोर्स करके उसका अभ्यास करके अपने को पूर्ण रूप से चार्ज करें। स्वयं को सुचारू रूप से जो चलाएगा वही परिवार को और देश को चला सकता है। यही संदेश सभी को दिया गया। ये जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं ये सुबह मॉर्निंग में 4 बजे घर पे जग जाते हैं और फिर धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकलते हैं और एक लंबी दूरी तय करते हैं अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए। फिर जोरदार ठहाके लगाते हैं, फिर एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं और उसमें जिसकी जो आवश्यकता रहती है उसे पूरा करते हैं। और क्या इन लोगों को आप सुझाव देना चाहती हैं? सुझाव यही है कि जैसे शरीर निर्वाह के लिए
भौतिक उपलब्धि या भौतिक कमाई में तो हम भागदौड़ करते हैं और सब कुछ उपलब्ध करने के बाद भी जीवन में सच्चा सुख, शांति और स्नेह की कमी ही बनी रहती है। तो इसीलिए सभी से यही सुझाव है कि जिस तरह भौतिकता के तरफ लगे हैं, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी समावेश होना चाहिए। उसी में से कुछ टाइम निकाल करके आधे घंटे के लिए क्यों ना हो, इस केंद्र पर आकर के अपने आप को चार्ज करें ताकि अपने आप को शांत रख सकें और एक परिवार में स्नेह का और एक शांति का वातावरण बना रहे। वैमनस्यता को समाप्त करने का सबसे सुंदर तरीका क्या है? इसके लिए अपने आप को जानना, अपने स्वधर्म को जानना और मानवता क्या है उसके बारे में जानना। जब ये जानेंगे कि हम किसकी संतान हैं और हमारा स्वधर्म क्या है, तो आपसी वैमनस्य जो है वो दूर होता है। मन में अगर क्रोध उत्पन्न हो गया तो उसे कैसे रोका जाए तुरंत? उसके लिए जब बहुत क्रोध आता है तो उस समय अपने मौन में रहें, कुछ बोले ना, क्योंकि जब हम क्रोध में होते हैं तो जो भी बोलते हैं उचित नहीं होता, अनुचित होता है और बोलने के बाद उसको फिर हम बाद में सुधार नहीं कर सकते। मुख से निकला हुआ बोली और कमान से निकला हुआ तीर कहते हैं, वो वापस नहीं हो सकता। इसलिए क्रोध जिस समय आए उस समय मौन में रह के परमात्मा को याद करना चाहिए कि दूसरा मेरे साथ क्रोध करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, उसी तरह मैं क्रोध करूँगा किसी के आगे तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। लोगों से मैं जो चाहती हूँ वही मैं लोगों को दूँ। ये याद रहे कि हम शांति के सागर परमात्मा की संतान हैं, तो हम शांति में रह करके सबको शांति दान देंगे तो जो देंगे, जो बोएंगे वही हमको मिलेगा। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत पुराण को किस रूप में आप देखती हैं? जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी धर्म हैं, जिस भी धर्म के शास्त्र हैं, उससे उसका कथा और कहानियों के विस्तार में न जा कर के उसका सार तत्व क्या है, मूल, वो उससे हमें क्या शिक्षा लेना है, वो एक उसमें से शिक्षा लेकर के गुणग्राही बन कर के अपने जीवन में कुछ अनुसरण करना है। उसका तात्पर्य क्या है, उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, उस रहस्य को जान करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना कि हर विषयों पे आपने बोला और ये आग्रह किया कि जीवन में अगर सफल होना है तो वैमनस्यता को समाप्त करना पड़ेगा। अध्यक्ष जी कहाँ हैं? अध्यक्ष जी, आज क्या कार्यक्रम था? थोड़ा आ जाइए। क्या कार्यक्रम था आज? आज विनोद राय जी के तरफ से एक प्रसाद वितरण का भोज था। प्रसाद हम लोग ग्रहण किए हैं। लेकिन उसमें तो ग्रुप में लिखा है कि नहीं, ग्रुप में जो लिखा है कंचन राय, तो ये परिवर्तन कर दिए क्या? विनोद राय की पत्नी है। हाँ, तो उनका भी सम्मान से नाम दीजिए। तो उनका भी सम्मान है। तो ये मैं सारी सुनिए रणजीत जी, मैं सारी बहनों का आभारी हूँ कि जिन्होंने इतना श्रम करके सही है, बिल्कुल, हम लोगों को प्रसाद का भोज कराया। वचन इस स्थान पे भोजन करने का मतलब आज आभार इनका है, सम्मान इनका है। जी जी, और हम लोग आजीवन इनके सम्मान के लिए बिल्कुल बिल्कुल 1 वर्ष तक आप लोग कहीं का भी अशुद्ध भी भोजन करेंगे तो शुद्ध रहेंगे, क्योंकि यहाँ का शुद्ध भोजन कर लिया है। फिर अगले साल यहाँ जरूर आइएगा। और जरा इधर घुमाइए, थोड़ा आप भी इधर आ जाइए। हमारे साथ मौजूद हैं और इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद हैं जिनका जो बाटी चोखा का ग्रुप है हम लोगों के टहलने वाले का, वो बड़ा सुंदर ग्रुप है। उसके बारे में एक लाइन में बता रहा हूँ। वो एक ऐसा ग्रुप है कि मऊ जनपद में किसी को प्राण बचाने के लिए ब्लड की ज़रूरत हो या परेड करने के लिए घर की शोभा बढ़ाने के लिए ज़रूरत हो, ये पूरा ग्रुप तैयार है। जैसे भी आपका मान सम्मान बढ़े, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, सिर्फ एक ही जात, सुबह टहलने वाला बाटी चोखा ग्रुप। अब आपका जो आयोजन हुआ है तो वो आयोजन आप अपने पतिदेव श्री क्या नाम है पतिदेव जी का, विनोद राय जी से पूछ के किए हैं या अपनी स्वेच्छा से किए हैं? नहीं कहा कि हाँ कहा। यह पूरा विस्तार से आप लोगों को अगले वीडियो में सुनाई देगा। DCS के PG कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कंचन राय जी का पूरा साक्षात्कार अगले भाग में आप लोग देखें, निश्चित देखें। शिक्षा का क्या स्तर होता है और अच्छी संस्थानों से, विद्वान स्थानों से जुड़ने के बाद कैसे बौद्धिक विकास होता है, ये सारी बातें आपको डॉक्टर कंचन राय जी इस वीडियो में अगले बताएंगी। और आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर कंचन राय बहुत ही विद्वान और सकारात्मक सोच की धनी हैं और उन्होंने बेबाकी से बोला कि जीवन क्या है, जीवन में लोगों का महत्व क्या है और सिर्फ राजयोग से ही इंसान को शांति मिल सकती है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक कमेंट के साथ शेयर करें।